नमस्कार। क्या किसी को धर्मांतरण के नाम पर फांसी दी जा सकती है? क्या यह कानून संविधान की कसौटी पर खरा उतर पाएगा? क्या यह फैसला असली अपराधों से ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं है? मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने लव जिहाद को लेकर फांसी की सजा का ऐलान कर दिया, लेकिन क्या यह व्यवहारिक रूप से लागू हो पाएगा या यह केवल राजनीतिक एजेंडा भर है? भारत में अब तक फांसी की सजा सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में दी जाती रही है। फिर अचानक इस तरह के फैसले क्यों लिए जा रहे हैं? क्या इसका मकसद अपराध रोकना है या एक खास ध्रुवीकरण को मजबूत करना? इस कानून का सामाजिक और राजनीतिक असर क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस फैसले की कैसी प्रतिक्रियाएं होंगी और क्या यह सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यह ऐलान किया कि लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण कराने वाले के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा। सरकार इसे मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधन कर लागू करना चाहती है। अभी तक इस अधिनियम के तहत जबरन धर्मांतरण के लिए अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 रुपए तक जुर्माना निर्धारित था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर फांसी तक करने की तैयारी हो रही है। और यदि ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश ऐसा कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कानून संविधान और न्यायिक प्रक्रिया की कसौटी पर खरा उतर पाएगा? भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका पालन कर सकता है, लेकिन जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण कराना अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए कई राज्यों ने इसके खिलाफ कानून बनाए हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून पहले से ही लागू हैं, लेकिन इनमें फांसी की सजा का कोई प्रावधान नहीं है। मध्य प्रदेश इस दिशा में सबसे कठोर कानून बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को सिर्फ धर्मांतरण के अपराध में फांसी दी जा सकती है? भारतीय न्याय प्रणाली में फांसी की सजा केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में दी जाती रही है, जैसे कि आतंकवाद, जघन्य हत्या, गैंगरेप आदि। लव जिहाद या जबरन धर्मांतरण को इस श्रेणी में रखना कितना तर्कसंगत होगा? क्या यह कानून केवल राजनीतिक उद्देश्य के लिए लाया जा रहा है? कानून विशेषज्ञों की राय में यह कानून अदालत में टिकना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा का कहना है कि इस तरह के कानून अक्सर राजनीतिक मकसद से बनाए जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन्हें चुनौती दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार फांसी की सजा केवल उन मामलों में दी जा सकती है जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आते हैं। क्या किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पहचान छिपाकर शादी करना या धर्मांतरण कराना इतना बड़ा अपराध है कि उसे फांसी की सजा दी जाएगी? यह कानून का असर समाज पर भी गहरा पड़ सकता है। पहले से ही धार्मिक ध्रुवीकरण के कारण देश में कई जगहों पर तनाव है। ऐसे में इस कानून से दो समुदायों के बीच खाई और गहरी हो सकती है। कई बार ऐसे कानूनों का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है। यदि कोई सरकार धर्मांतरण को आतंकवाद की श्रेणी में लाने की कोशिश कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि क्या वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है? यह भी ध्यान देने वाली बात है कि धर्मांतरण से जुड़ी शिकायतों में अक्सर यह साबित करना मुश्किल होता है कि धर्म परिवर्तन जबरदस्ती हुआ है या सहमति से। ऐसे मामलों में अभियुक्त को दोषी ठहराना मुश्किल हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रेम के कारण धर्म बदलता है और बाद में सामाजिक दबाव में आकर शिकायत करता है, तो क्या उसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का मामला माना जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना होगा। इसका असर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ सकता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां धार्मिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार माना जाता है, और यदि सरकार जबरन धर्मांतरण को लेकर फांसी जैसी सख्त सजा का प्रावधान करती है, तो यह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। कई पश्चिमी देशों में मानवाधिकार संगठनों ने पहले ही भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाए हैं। यदि यह कानून लागू होता है तो इसे और अधिक आलोचना झेलनी पड़ेगी। धर्मांतरण विरोधी कानूनों का इतिहास देखें तो इनमें अक्सर राजनीति हावी रही है। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण को लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है, लेकिन
यहां भी फांसी की सजा नहीं है। मध्य प्रदेश यदि इस दिशा में कदम बढ़ाता है तो यह कानूनी चुनौती बन सकता है। इसके अलावा यह कानून न्यायिक प्रक्रिया के लिहाज से भी ज्यादा जटिल होगा। यदि किसी को फांसी की सजा देनी है तो इसे आतंकवाद और संगठित अपराध की श्रेणी में लाना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजना होगा। अभी तक केंद्र में ऐसा कोई कानून नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार के लिए इसे लागू कर पाना आसान नहीं होगा। इस कानून से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सरकार अपने हार्डलाइनर समर्थकों को खुश करने के लिए इस तरह के फैसले ले रही है। भाजपा शासित राज्यों में लव जिहाद का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक बहस का विषय रहा है। कई बार यह देखा गया है कि चुनावों से पहले इस तरह के मुद्दे उछाले जाते हैं ताकि मतदाता ध्रुवीकृत हो और राजनीतिक फायदा मिल सके। इसका एक और बड़ा खतरा यह भी है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। यदि किसी लड़की ने अपनी मर्जी से किसी दूसरे धर्म के लड़के से शादी की और बाद में उसके परिवार वालों ने दबाव बनाकर शिकायत कर दी तो इसे जबरन धर्मांतरण माना जाएगा। ऐसे मामलों में फर्जी मुकदमे बढ़ सकते हैं और निर्दोष लोगों को सजा हो सकती है। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार सरकार को कानून बनाने से पहले उसकी व्यवहारिकता और संवैधानिक वैधता पर विचार करना चाहिए। लोकतंत्र में किसी भी कानून का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना होता है, ना कि उन्हें सीमित करना। और अगर सरकार इस तरह का कानून बनाना चाहती है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका दुरुपयोग ना हो और निर्दोष लोगों को फंसाया ना जाए। मध्य प्रदेश में यह कानून कितना प्रभावी रहेगा यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस कानून को अदालत में चुनौती दी जाएगी और इसको लागू होने में कानूनी अड़चनें आएंगी। सरकार को चाहिए कि वो केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के कठोर कानून ना बनाए, बल्कि समाज के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान दे। यदि सरकार बेटियों की सुरक्षा को लेकर इतनी ही गंभीर है तो उसे महिला अपराधों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, ना कि ऐसे विवादित कानून लाने चाहिए जो समाज को और अधिक बांटने का काम करें। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।